हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरी वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 5 और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे से। तो आज है हमारे यहाँ पे श्राद्ध। तो जैसे कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं 7 तारीख से, 7 सितंबर से। तो आज है छठा श्राद्ध। तो आज है हमारे देवताओं का श्राद्ध। तो आज मुझे थोड़ा वैसे भी जल्दी ही उठना था, क्योंकि श्राद्ध जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे आज मुझे श्राद्ध की भी तैयारी करनी है। तो गाइज पहले मुझे लड्डू को स्कूल भेजना है। तो उसके स्कूल जाने से मतलब उठने से पहले पहले मैं अपनी साफ़ सफाई घर की सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। तो झाड़ू पोछा यहाँ पे सुबह का ही मेरा चल रहा है। तो सबसे पहले अभी हस्बैंड जो लड्डू सोए हुए हैं, बेड और सोफ़ों के कवर मैंने सुबह रात को ही झाड़ दिए थे, सेट कर दिए थे। आधा काम मैं रात को ही समेट देती हूँ ताकि मुझे सुबह आसानी रहे काम करने में। तो गाइज यहाँ पे अब लग रही है मेरी झाड़ू। तो झाड़ू मैंने अंदर की साइड लगा दी है, अब बाहर की साइड मुझे धुलना है। और आप देख सकते हो अभी बाहर ना अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि अब थोड़े दिन ना सर्दियों के शुरू होने वाले हैं और दिन थोड़े छोटे हो गए हैं। तो जल्दी ही रोशनी नहीं आती है सूरज की, क्योंकि इस टाइम तक गर्मियों में उजाला हो जाता था, लेकिन अभी तक अंधेरा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस लगभग 5:30 बज चुके हैं और बाहर अभी भी अंधेरा है। तो झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी थी, बाहर का फ्लोर भी मैंने धो दिया है। तो अब शुरू कर दिया यहाँ पे मैंने पोछा लगाना। तो पोछा आज मैंने वाइपर पे ही लपेट के लगाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी है मुझे। और पूजा रूम में हाथ से पोछा यहाँ पे लगा दिया है गाइज। और सारे में अब मैं हाथ से ही पोछा लगा लूँगी। वाइपर में सिर्फ मैंने रूम के अंदर, क्योंकि बेड वगैरह के नीचे ना आसानी से चला जाता है और पोछा भी आसानी से लग जाता है। तो बाहर की साइड फटाफट में हाथ से ही पोछा लगा दूँगी यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि 6 बजे से पहले मेरा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारी ख़त्म हो जाए। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है, सारे घर में झाड़ू पोछा हो गया है। और टाइम हो गया यहाँ पे 6 बज चुके हैं। लड्डू और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं। सुबह की जिम्मेदारी होती है, अभी लड्डू नहीं उठी है, सॉरी गाइज। लड्डू को मैंने यहाँ पे आवाज़ लगा दी थी कि बेटा उठ जाए, और 6 बज गए थे। फिर हस्बैंड जी ने उसको उठा दिया था, क्योंकि सुबह की जिम्मेदारी उनकी होती है, उसको जगाना और नहलाना। तो ये काम वो ही करते हैं यहाँ पे। फिर आ गई थी मैं सीधा किचन में। तो एक साइड रख दिए मैंने खीर बनने के लिए। तो फिर यहाँ पे कर दिए नाश्ते की तैयारी। लड्डू का टिफ़िन अभी मुझे बनाना है सबसे पहले। तो गाइज़ यहाँ पे आज फरमाइश थी लड्डू की आलू के पराठे। तो रात को ही मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि सुबह ही मैं आलू को बॉईल करूं। तो रात को ही मैंने उसके लिए आलू बॉईल करके रख दिए थे। अब सुबह मैंने छील के स्टफिंग तैयार यहाँ पे कर दी है। आटा भी इधर लग चुका था और एक साइड मैंने खीर बनने के लिए रख दिए धीमी आँच पर। तो इतने में नहा के आऊँगी तो खीर बनकर हो जाएगी तैयार। तो गाइस यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं आलू का पराठा। तो एक ही पराठा मैं उसके लिए बनाऊंगी, क्योंकि एक पराठा ही उसके लिए काफ़ी है। वैसे भी वो लंच फिनिश करके पूरा नहीं आती है, तो एक खाने के लिए बनाऊंगी। देखते हैं वो खाती है। वैसे तो वो सुबह में कुछ भी नहीं खा के जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत वो खा ले, एक बाइट भी वो खा लेना तो तसल्ली हो जाती है कि हाँ बच्चे ने कुछ खा लिया। और जिस दिन वो खाली पेट जाती है ना, सच में ऐसा लगता है कि आज वो कुछ भी खा के नहीं गई है। तो कभी कभार क्या होता है कि मैं उसको फ्रूट वगैरह खिला देती हूँ, ज़बरदस्ती ही मुझे खिलाना पड़ता है। वैसे वो खुद से कुछ भी नहीं खाती है और मना ही करती है कि मेरा मन नहीं है। तो गाइस बच्चों को वैसे खाली पेट नहीं भेजना चाहिए स्कूल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहती है कि उसको मैं खाली पेट ना भेजूँ। तो इधर देखिए गाइस, ये मैंने डबल वाला पराठा बनाया है, सिंगल नहीं बनाया है। एक रोटी छोटी पहले मैंने बेल ली थी, फिर दूसरी छोटी रोटी बेली और फिर बीच में रख दी मैंने स्टफिंग। तो इस तरीके से ना आप जितनी भी स्टफिंग चाहें उतनी पराठे के अंदर भर सकते हो, और जो खाने में भी टेस्टी लगता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है डबल वाला पराठा। तो गाइज इधर मेरे दूध में भी उबाल आ चुका था और चावल को मैंने पहले ही धुल के रख दिया था।
तो इधर मैंने दूध में चावल भी ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो धीमी आंच पे ये पकती रहेगी। इस तरीके से खीर ना धीमी धीमी आंच पर पकती रहे तो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो गाइज इधर मेरा पराठा भी सिककर हो गया है तैयार, आप देख सकते हो। तो इधर लगाते हैं अब टिफ़िन में जाएगा एक पराठा। तो मैंने क्या सोचा कि पहले एक पराठा यहाँ पे रख दिया है, फिर दूसरा जो खाने के लिए पराठा बनाया था उसमें से आधा पराठा, क्योंकि स्कूल में थोड़ा बच्चा शेयर भी करके खाता है फ्रेंड वगैरह के साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि टिफ़िन में इतना उसका भेज दूँ लंच कि वो शेयर करके खा सके। वैसे तो वो आधा बचा के ही लाती है अपने टिफ़िन में, कभी भी पूरा टिफ़िन फिनिश नहीं करके आती है। तो फिर भी मैं रख देती हूँ कि जितना वो खाएगी खा लेगी, बाकी जो लाएगी लेके आ जाएगी। तो इधर मैंने साथ में रखा है केचप, क्योंकि आलू के पराठे के साथ उसको केचप ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ यहाँ पे एक साइड मैंने रखे हैं उसके लिए बादाम। तो बादाम मैं डेली उसके टिफ़िन में रखती हूँ, 3 बादाम यहाँ पे रख दिए हैं। तो एक टिफ़िन ये पैक हो गया है, अब बचा है दूसरे वाला टिफ़िन, उसमें भेजती हूँ मैं फ्रूट। तो इधर मैंने अनार को छील लिया था और इधर अनार दूसरे टिफ़िन में रख दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे लड्डू जा चुकी है स्कूल, और आज उसकी गाड़ी वाला थोड़ा जल्दी आ गया था, बस उसको मैं जूते ही पहना रही थी तो तभी गाड़ी वाला आ गया था। तो वो जा चुकी है। फिर सीधा चली गई थी मैं नहाने के लिए लड्डू को स्कूल भेज के। तो फिर नहा के आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आज है हमारे देवताओं का श्राद्ध। तो इधर सबसे पहले मैंने खीर को चेक किया आते ही कि खीर बनी है नहीं बनी है। तो खीर अच्छे से पक चुकी थी गाइस धीमी धीमी आंच पर। फिर मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो चीनी ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको और मैं पकाऊंगी ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और खीर भी और अच्छे से पक जाए। तो जितना हम खीर को पकाएंगे ना धीमी धीमी आंच पर, उतनी खीर काफ़ी टेस्टी बनती है। वैसे घर में ना कोई भी खीर नहीं खाता, हस्बैंड जी भी बिल्कुल नहीं खाते, बस मैं ही खाती हूँ थोड़ी बहुत। लड्डू भी कम ही खाती है, और जिस दिन मैं बनाऊँ ना तो बोलती है मम्मी खीर बना देना, और फिर खाती भी नहीं। तो मैंने थोड़ी ही खीर यहाँ पे बनाई है गाइस, ज़्यादा नहीं। मीठा बहुत ही कम खाते हैं, हस्बैंड ने तो बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, तो वे मीठा वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पूजने के लिए ही बनाई है थोड़ी सी खीर। तो इधर बना रही हूँ मैं पराठे। तो गाइस हमारे यहाँ पे खीर और पराठे ही देवताओं के श्राद्ध पे बनते हैं। आप देख सकते हो इधर मैंने प्लेट कर ली है तैयार, 5 जोड़े देवताओं के यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे श्राद्ध निकाला जाता है। तो एक मैंने अंगारी कर ली थी, और अंगारी पे सब जो भी ये खाना मैंने बनाया था सब चढ़ा दिया है, और भगवान जी को बाद में हाथ जोड़कर जो भी गलती हमारे से हो गई है उसको माफ़ कर देना, ये सब करके श्राद्ध यहाँ पे निकाल दिया है। और गाइस टाइम हो चुका था 7 बज चुके थे। तो 7 बजे तक मेरा श्राद्ध यहाँ पे निकाल दिया था, पूजा मेरी हो गई थी। फिर सीधा श्राद्ध निकालने के बाद गाय माता को मैं रोटी दे के आ गई थी, ऊपर जल का लोटा दे के आ गई थी सूर्य देव को। फिर यहाँ पे बारी आती है पूजा रूम में, सीधा पूजा करने के लिए मैं आ चुकी थी। अभी मेरी पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं। भगवान जी को सबको मैंने स्नान वगैरह करा के बाद में अच्छे से पूजा रूम की साफ़ सफाई कर दूँगी यहाँ पे। तो गाइज़ एक बात तो है, अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम ना हमारे सारे टाइम से हो जाते हैं। तो ये मेरा यही रहता है, जिस दिन मुझे कुछ काम होता है ना तो थोड़ा और जल्दी में उठ जाती है। उठना हमें होता है चाहे आधा घंटा बाद उठे चाहे 1 घंटा बाद। तो इससे अच्छा यही होता है कि अपने टाइम से उठ के अपने सारे काम ख़त्म कर ले और टाइम से सारे काम हमारे ख़त्म हो जाए। तो फिर घर में ऐसा कोई कहने वाला भी नहीं होता कि तूने ये काम टाइम से नहीं किया है। तो सब खुश रहते हैं, अपना काम भी टाइम से हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ, जब मुझे कोई ज़रूरी काम होता है तो मैं सुबह जल्दी और उठ जाती हूँ। जिस टाइम पे उठती थी उससे पहले उठ जाती हूँ। वैसे मैं डेली 5:30 बजे उठती हूँ, आज मैं आधा घंटा पहले उठ गई थी।
तो इस तरीके से काम भी टाइम पे हो गया है, पूजा पाठ भी हो जाती है। फिर कभी कभार क्या होता है कि पूजा पाठ नहीं हो पाती है, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी होती है, उधर हस्बैंड जी का टिफ़िन बनाना होता है, तो पूजा मेरी रह जाती है, फिर मैं बाद में करती हूँ। तो आज मेरी टाइम से पूजा भी हो गई है और अभी हस्बैंड जी का नाश्ता भी बनाना है, तो अभी टाइम था। तो फिर गाइस पूजा करने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो अब करती हूँ यहाँ पे हस्बैंड जी के नाश्ते की तैयारी। तो रात को मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो मैंने अपने लिए बनाई थी, तो उसको हस्बैंड जी नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी ऑयल डाल दिया था। तो वे जीरो ऑयल वाली सब्ज़ी आजकल खा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू को सबसे पहले यहाँ पे छील लेती हूँ, छील के काट लिया यहाँ पे। तो गाइज और मैंने आटा वगैरह सब लगा के रखा हुआ है। आटा मैंने सुबह ही इतना सारा गूंद लिया था कि उनके टिफ़िन का और उनके नाश्ते का काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कद्दू को काट के बाकी के छिलके कर लूँगी एक पन्नी में, और ये छिलके जाएंगे गाय को, ये मैं डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं अलग ही इकट्ठा करती हूँ, जो भी मेरे सब्जी के छिलके होते हैं तो वो गाय को दे के आ जाते हैं। तो इस तरीके से डस्टबिन में डालते ना, फिर वो ऐसे ही जाते हैं कूड़े में और बेकार भी रहते हैं, तो गाय यहाँ पे खा लेती है। तो वो मैंने अलग पन्नी में निकाल के रख दिए हैं। तो गाइज यहाँ पे तड़का लगाने के लिए बहुत ही कम ऑयल यहाँ पे डाला है और मेथी दाना फिर डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैंने डाला है लहसुन। तो इन दोनों को अच्छे से पहले ब्राउन कलर होने तक भून लूँगी। फिर डाल दिए कटी हुई इसमें मैंने प्याज और एक हरी मिर्च। और गाइस तेल में बहुत ही कम डालती हूँ, फिर भी नीचे ना थोड़ा चिपक ही जाता है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने हल्का ही भुना है, ज़्यादा नहीं, फिर नीचे लग जाता। तो कटा हुआ कद्दू यहाँ पे डाल दिया है और ऊपर से डाल दी इसमें हल्दी और नमक। फिर इनको डाल के कर दूँगी अच्छे से मिक्स, और 2-3 सीटी लगाने तक कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम है और जल्दी जल्दी मुझे करना है। वैसे मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, तो आज मैंने कुकर में ही यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि जल्दी बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पे शाम को भिगो के रखे थे ड्राई फ्रूट्स, बादाम और अखरोट। तो जैसे ही मैं इनको भिगो के रखती हूँ ना, सुबह के टाइम इनके पानी का कलर बहुत ही डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो गाइज पता नहीं ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, आजकल मार्केट में कैसे ही ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं। तो फिर इनको मैंने अच्छे से धुल लिया था, धुलने के बाद बादाम के छिलक उतार लिए। तो अब हस्बैंड जी को देख के मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी दवाई वगैरह सब पी ली थी, जो सुबह वे काढ़ा बना के पीते हैं, तो फिर बाद में खाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स जो रात को हम भिगो के रख देती हूँ उनके लिए। तो फिर सीधा आ गई थी मैं किचन में, इधर उनकी सब्जी भी बन गई थी। तो अब डाल देती हूँ उनके लिए रोटियाँ। और गाइस टाइम हो चुका था, 8 बज चुके थे। अभी कपड़े वगैरह मेरे सारे रह रखे हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ पे श्राद्ध होता है ना, तो श्राद्ध निकालने से पहले हमारे यहाँ पे कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं। वैसे किसी के यहाँ पे भी नहीं धुलते हैं और किसी किसी के यहाँ पे धुल लेते हैं, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो मेरे मायके में भी ऐसे मम्मी नहीं धुलती थी, जिस दिन श्राद्ध होता था कपड़े उस दिन बाद में ही धुलते हैं। तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है करनी, झाड़ू पोछा, नहाना, सीधा नहा के फिर श्राद्ध की तैयारी यहाँ पे करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो उनके लिए रोटियाँ यहाँ पे मैंने बना दी है। फिर लेके आ गई थी मैं दही। तो दही का बनाऊँगी यहाँ पे मट्ठा, क्योंकि सुबह देती हूँ मैं नाश्ते में उनको 1 गिलास मट्ठा, और शाम को दही का ही मट्ठा उनके लिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि दही वो नहीं खाते हैं। तो फिर मैं दही में पानी मिक्स करके और अच्छा सा इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। तो गाइज चलो लगा देते हैं उनका नाश्ता। तो आज हस्बैंड जी की नाश्ते में क्या क्या है, इधर कद्दू की सब्जी, 1 गिलास मट्ठा और रोटियां। ये उनका सिंपल नाश्ता रहता है।
तो गाइज़ फिर नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था। किचन की साफ़ सफाई सब यहाँ पे मैंने निपटा चुकी थी, किचन का सारा काम, और टाइम हो चुका था 9:30। तो यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे थे अपने दोस्त से बात, तो उसी बात पे मुझे हंसी आ गई थी कि आपने तो मुझे घुमाया नहीं हरिद्वार तो उनको बोल रहे थे। तो ऐसे ही कुछ हमारी बातें यहाँ पे चल रही थी। फिर बारी आती है रूम की साफ़ सफाई की। जो बेडशीट वगैरह मैंने अभी तक नहीं झाड़ी थी, तो अब बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बेड पे कर दूंगी यहाँ पे सेट। और सोफ़ों के कवर मैंने शाम को ही झाड़ दिए थे, अब दोबारा से फिर इनको झाड़ के सेट कर दूंगी लगे हाथों। तो रूम की इस तरीके से मैं सबसे बाद में ही साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। वैसे टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं करती हूँ। कभी कभार क्या होता है कि हस्बैंड जी वैसे आजकल जल्दी ही उठ जाते हैं, वे 5:45 बजे के लगभग उठ जाते हैं, और लड्डू को उठाने की ड्यूटी उनकी ही रहती है। तो गाइस जैसे मैं उठ जाते फिर बाद में करती हूँ मैं झाड़ू पोछा लड्डू के स्कूल जाने के बाद। तो तब मैं बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ। तो आज वे सो रखे थे तो आज मैंने नहीं झाड़ी थी, तो अब यहाँ पे मैंने झाड़ के अच्छे से कर दी है सेट। तो अब यहाँ पे सोफ़ों के कवर एक बार और झाड़ दूंगी, क्योंकि जब बैठते हैं ना तो फिर ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो दिन में 2-3 बार तो इनको सेट करना पड़ता ही है, तब जाके ये सेट रहते हैं। तो गाइस यही रहता है सुबह 5 बजे उठ के टाइम, यही अब यहाँ पे 9:30 के लगभग हो चुका था, अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम हाउसवाइफ का ये रहता है कि पूरा दिन हमें काम मिलता ही रहता है, और फिर बोलते हैं कि घर में काम ही क्या होता है, तो पूरा दिन हम लोग लगे रहते हैं और अपने घर के कामों में ना मन भी लगता है, और एक अच्छा सा रिलैक्स फील होता है इस तरीके से। तो छोटे मोटे काम पूरा दिन हम लोगों को मिले ही रहते हैं अपने घर में, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को कैसा हमें रखना है। तो गाइज यहाँ पे सोफ़ों के कवर भी मैंने झाड़ के अच्छे से सेट कर दिए। तो एक कपड़ा मैं सारी ही चीज़ों पे यहाँ पे मार दूंगी, आधा गीला आधा सूखा रखती हूँ मैं कपड़े को, और यहाँ पे सारी चीज़ों पे ही एक एक कपड़ा लगे हाथों लगा दूंगी। तो इससे जो भी धूल मिट्टी वगैरह आती है ना, तो वो साफ़ हो जाती है डेली की डेली। तो गाइज़ फिर साफ़ सफाई करने के बाद एक पोछा मैंने बाद में मार दिया था, क्योंकि सुबह 5 बजे मैंने पोछा लगाया था, तो फिर चलते फिरते हैं ना तो गंदा हो ही जाता है। तो एक पोछा फिर दोबारा से यहाँ पे लगाने के बाद बारी आती है कपड़े धुलने की, क्योंकि सुबह कपड़े नहीं धुले थे आज, तो काफ़ी सारे कपड़े आज हो रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बाहर की साइड ही, बाहर जो हमारे यहाँ पे चौकी है बाहर बनी हुई है ये, तो यहीं पे मैं बैठ गई थी कपड़ों को लेके, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रही थी, और फिर सीधा धूप इस चौकी पे ही आ रही थी। तो गाइज़ मैं कपड़े लेके बैठ गई थी यहाँ पे। फिर बाद में क्या हुआ ना, फिर मुझे बाथरूम में ही जाना पड़ा कपड़ों को लेके, क्योंकि धूप ना सहन नहीं हो रही थी, काफ़ी तेज़ धूप यहाँ पे हो रखी थी। तो धूप में बैठ के कुछ भी काम नहीं होता है, और कपड़े धुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले तो मैं ये सोची थी कि यहीं पे मैं कपड़े धुल दूँगी, बाथरूम में ना जाना पड़े। तो फिर बाद में यहाँ पे 1-2 कपड़े ऐसे ही मैंने निकाले, और फिर बाद में आ गई मैं अपने बाथरूम में ही कपड़े धोने के लिए, क्योंकि धूप में कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। तो गाइज इस तरीके से बच चुके थे 11 के लगभग, यहाँ पे टाइम हो चुका था। तो आज मुझे जाना था लड्डू के स्कूल में, आज थी वहाँ पे पीटीएम। तो हस्बैंड जी ने मुझे बोल दिया था कि चलना है, 11:30 बजे उसकी पीटीएम शुरू हो जाएगी। तो अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले थे, और कपड़े धुलने में थोड़ा टाइम लग भी गया था, क्योंकि आज कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि सुबह मैंने नहीं धुले थे। क्या होता है ना मेरा डेली का, कि कुछ कपड़े मेरे सुबह धुल जाते हैं, फिर बाद में ना थोड़े ही कपड़े बचते हैं जो हस्बैंड जी बाद में नहाते हैं उनके, और लड्डू के भी मैं सुबह ही धुल देती हूँ। तो बाद में थोड़े बहुत ही कपड़े बचते हैं जो काफ़ी जल्दी धुल जाते हैं। तो डेली का मेरा यही रहता है, आधे कपड़े मेरे सुबह धुल जाते हैं, बाद में जो होते हैं वो बाद में मैं धुल देती हूँ। तो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे कपड़े धुलने की कोशिश की है।
तो टाइम से पहले अगर काम ख़त्म हो गया तो फिर मैं हस्बैंड जी के साथ चले जाऊंगी लड्डू के स्कूल में पीटीएम के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने उसका स्कूल भी नहीं देखा है। अभी तक मैं उसके स्कूल में नहीं गई हूँ, अभी हस्बैंड जी ही गए हैं। तो गाइज़ इस वीडियो का एंड भी यहीं पे होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए बना पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ।